हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप कवर करांगे जी जैन टू अप्रैल 2025 क्यू का टॉपिक। सो अज मैं फर्स्ट टॉपिक करवाउण जा रही हाँ एंड 100% हुण यही टॉपिक्स रहणगे जैन टू अप्रैल 2025 स्पीकिंग दे क्यू कार्ड यही पूछे जा रहे ने एंड इहदा PDF अवेलेबल आ। तुसीं की करना है www.englishwithroop.com सर्च करना है गूगल ते जाके, दैन उत्थे तुहानूं ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो अज आप डिस्कस करांगे इहदा ही फर्स्ट क्यू कार्ड टॉपिक। Describe a foreign country you would like to visit in the future. Foreign country ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। then what you have known about it, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ, who you would like to go there with, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, and explain why you would like to visit it, ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਿੰਟਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 to 4 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੈਬ ਜਾਂ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਹੌਡੋਫਾਈਲ। ਹੌਡੋਫਾਈਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰੌਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਰੀਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਾ। ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਪਲੈਥਰਾ ਅਗੇਨ ਮੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੋਣਾ। ट्रैंकुअलिटी की होंगी है बहुत ज़्यादा काम पीसफुल, है ना। मैजेस्टिक होंदा है जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा, मैजेस्टिक की होंदा जी जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा वधिया होवे, ठीक है, उन्होंने आपां मैजेस्टिक कह दिंदे आ। जिवें इत्थे लिखिया है ग्रैंडियोर, ठीक है, ब्यूटी। नैक्सट है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब स्पार्क, है ना, एक स्पार्क आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, डेवलप होनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उन्होंने आप बोलते हैं इग्नाइट। नैक्सट इज क्रिस्टल क्लीयर, जिहड़ा बहुत ज़्यादा क्लीयर होवे। नैक्सट वास्ट होंदा है ग्रेट, बहुत ज़्यादा। नैक्सट इज पैनोरेमिक होंदा है वाइड या अनब्रोकन व्यू ऑफ एन एरिया। रैड लैटर डे किहड़ा हुंदा है जी? जिहड़ा यादगार दिन होवे, मैमोरेबल डे होवे। सो हुण आपां इहदी स्टार्टिंग करांगे। कहंदे बीइंग अ हॉडोफाइल, है ना, हॉडोफाइल जिन्हों ट्रैवल करना पसंद आ। मैं की किहा सी पहलां आपां इंट्रो देनी आ। तुसीं कहंदे हुंदे आ ना भी असीं 2 मिनट च क्यों कार्ड किदां प्रिपेयर करिए। कोई भी टॉपिक आउंदा ओहदी एक कॉमन लाइन बनाओ। कहंदे मैं एक हॉडोफाइल पर्सन आ। जे हॉडोफाइल वर्ड भी तुहानूं नहीं आ तां सिंपली कह दो, ठीक है, आई लव टू ट्रैवल, है ना, वेरियस प्लेसिस या डिफरेंट प्लेसिस। सो कहते आई लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज मच एज आई कैन, है ना, जिन्ना कहते मैं कर सकता। कहते मैंने एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। सिंस इट ब्रॉडन्स माई हॉरिजोन एंड इंक्रीजेस माई नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम कल्चर एंड लैंग्वेज टू द एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट रीजनस। की इंट्रो दी आपां, कहते मैनू एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आ। ਹੁਣ सिर्फ आप यही कह के तो छड्ड नहीं सकते, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। I have visited many places throughout my life, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਟਰੋ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਥ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी बनाओ, उस टॉपिक नू रिलेट करके। हुण आओ अपने टॉपिक ते। कहंदे हाउएवर टुडे आई एम गोइंग टू शेड सम लाइट ऑन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कंट्रीज आई हैव एवर ड्रीम ऑफ विजिटिंग, कैनेडा। कोई भी प्लेस दस दो, सो विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। In fact, my cousin has been living there for the past 3 years and he inspired me to make it my ideal destination। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਰਿਸਰਚ ਇਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਫਾਊਂਡ showed me how diverse this country is with its unique culture and amazing weather। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ
उत्थे ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ओशन मतलब खजाना इन्फॉर्मेशन का। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन मिली जिसने मैंने शो किया भी यह कंट्री कितनी डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब जिथे अलग अलग आप कह दिए रीजनस के लोग रहते होण, यूनीक कल्चर है ना, वैदर बहुत वधिया है। कहते मोर ओवर कैनेडा ऑफर्स अ प्लेथरा ऑफ एमिनिटीज़, बहुत सारे सहूलतां ने। चिल्ड्रन देयर हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंगेज इन प्रैक्टिकल नॉलेज rather than theoretical learning which helps them gain significant benefits in their preferred careers। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। अलॉन्ग विद दिस, इस तो इलावा कहते होर की है ये नाल ही, ड्यू टू द लैक ऑफ पोल्यूशन कहते कैनेडा बोस्ट स्टनिंग नैचुरल ब्यूटी। ठीक है, सो लैक ऑफ की है, पोल्यूशन है उत्थे, ब्यूटी ज़्यादा है। माई हार्ट वॉज स्टोलन बाई कैनेडा एवर सिंस आई सॉ पिक्चर्स ऑफ इट्स वेरिड लैंडस्केप इंक्लूडिंग मैजेस्टिक माउंटेन, फॉरेस्टेड वैलीज एंड ब्लू रिवर्स एंड लेक्स विद क्रिस्टल क्लियर वाटर। सो कहते मेरा हार्ट वॉज स्टोलन, कि कदों स्टोलन हो गया सी मेरा हार्ट, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा की होया से इनकरेज होया से इस कंट्री तो पिक्चर्स नू देख के भी, इन्नियां खूबसूरत पिक्चर्स नू देख के। दीज इमेजेस इग्नाइटेड माई इमेजिनेशन अबाउट हाउ ब्यूटीफुल दिस कंट्री मस्ट बी, है ना। सो इन्हां पिक्चर्स ने कहते मेरे लाइक एक क्यूरियोसिटी पैदा करती, इग्नाइट करती, स्पार्क करता कि हाँ यह प्लेस कहते कितनी क ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, है ना। सो उस तो बाद कहते इट इज़ अ वास्ट कंट्री विद कोल्ड विंटर्स, बहुत वड्डी कंट्री है, विंटर लाइक ज़्यादा होंदा है ना, उत्थे ठंड होंदी है। विच इज़ माई फेवरेट वैदर फॉर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, तो वो मेरा फेवरेट वैदर भी आ। आई वुड लव टू विजिट कैनेडा विद माई फैमिली, मैं फैमिली नाल विजिट करना पसंद करूँगा, एज इट वुड बी अ ग्रेट वे टू इंजॉय एंड क्रिएट मैमोरेबल एक्सपीरियंस टुगैदर। असीं क्रिएट करांगे कुछ लाइक मैमोरेबल एक्सपीरियंसिस। In fact, my desire to visit is fueled by a combination of natural beauty। Fueled by ਦਾ मतलब भी मेरा उत्थे जान दा मेन ਉਹ क्यों आ, भी मैं क्यों जाना चाहना है, भी क्यों मैं इनकरेज होया नेचुरल ब्यूटी कारण। ट्रैंक्विलिटी होंदी है, बहुत ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर एंड अ वाइड रेंज ऑफ अट्रैक्शंस सच एज नियाग्रा फॉल्स, द कैनेडियन रॉकीज एंड मैनी मोर प्लेसेस आई वांट टू एक्सप्लोर। सो it is a vast country with a mixture of two languages, French and English। ये भी तुम एक्सप्लेन कर दो, है ना। फॉर्चुनेटली माई फैमिली एंड आई आर प्लानिंग टू विजिट नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान वी विल स्टे देयर फॉर 1 or 2 months। अगर साढ़े प्लानिंग अकॉर्डिंग चलिया तो असीं 1 to 2 महीने रहांगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंजॉय द ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यूज, authentic cuisines and many other things। so views नू कहने भी लाइक मैं बहुत ज़्यादा excited हाँ, मैं वो views देखूँगा, cuisines मतलब कि different dishes food दे विच, है ना, होर other things दे लई। when I get the opportunity to visit it will surely be a red letter day for me। last day when I get the opportunity to visit it will surely be a red letter day for me। तो मेरे लिए बहुत यादगार दिन होगा जो भी कहने मैं उत्थे लाइक मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिलूगी उत्थे जान दी। सो तुसीं इहनूं किसी भी तरीके नाल किसी भी कंट्री बारे बोलियो, उत्थों का तुहानूं वैदर पता होना चाहिए, स्पैसीफिक वो प्लेस कित्थे है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, उत्थे की फैसिलिटीज़ ने वो पता होना चाहिए, किहदे नाल जाना, ये सारे कवर करने तुसीं क्यूज जेहड़े। सो इस तरह का अगर तुसीं आंसर दिंदे हो तो डेफिनेटली तुहाडा स्कोर 7+ रहेगा, घटेगा नहीं, ठीक है जी। सो हुण आपां कवर करदे हां फॉलोअप्स। फर्स्ट है व्हाट मेक्स कंट्रीज डिफरेंट, की डिफरेंट बनाउंदा उत्थों दा फूड, कल्चर, लैंग्वेज, है ना। Countries are distinct due to their unique cultures, languages, traditions, geographical features and historical backgrounds। कई बार बच्चे आंसर दिंदे आ उन्होंने सिर्फ 1 या 2 चीज़ां ही पता होंदियां, एटलीस्ट 3 to 4 थिंग्स तो दसो उस कंट्री बारे जे तुसीं बोलिया, है ना, या किसी भी कंट्री बारे तुहानूं पुछया गया। These factors shape the lifestyle, social norms and values of the people living there। So ये मेन फैक्टर्स ने जिहड़ी कंट्रीज़ नूं डिफरेंट बनाउंदे आ। नेक्स्ट, डू यू थिंक रीडिंग इज़ अ गुड वे टू गेट टू नो अदर कंट्रीज़ वाई। यह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहा, लाइक सिर्फ रीड करके ही कहते रीड करना ही गुड वे आ भी होर कंट्रीज़ बारे जानना एंड हाउ। अगर यस च आंसर देना यस च दे दो, नो च देना तो नो च भी दे सकते हो। यस कहते रीडिंग इज़ अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड अदर कंट्रीज़ एज इट प्रोवाइड इनसाइट इन टू देयर हिस्टरी। आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं, कहते कल्चर, सोशल डायनामिक्स। Books, articles and travel guides offer detailed perspectives that might not be accessible through other means।
सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨੋ ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। Reading is a great way to understand other countries as it provides insight into their history, culture and social dynamics. So definitely ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ideas provide ਕਰਦਾ history ਬਾਰੇ, culture ਬਾਰੇ। Books, articles and travel guides offer detailed perspectives that might not be accessible through other means. So ਕਹਿੰਦੇ other means ਦੇ ਨਾਲ like ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ information ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ like books ਜਾਂ articles provide ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। So books ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ज़्यादा डिटेल नॉलेज होती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू पीपल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कंट्रीज। लोग कहते किवें इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज ने। People get information about other countries through various sources such as books, documentaries, news, online platform, travel experiences and social media. These sources offer both factual and personal accounts of life in different regions. So ये की है कहते proper information provide करते हैं। So बहुत अलग-अलग तरीके ने, again वो अलग-अलग तरीके ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ mention करने हैं 3 या 4 ਤਾਂ ਹੋਣੀ ही। Next है जी, how does traveling abroad affect young people? So ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ traveling affect ਕਰਦੇ young people ਨੂੰ। Traveling abroad helps young people experience different cultures which broadens their perspective, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ perspective ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, experience ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It makes them more independent, better at understanding global issues and boost their confidence. So positive way ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, second last question है इस टॉपिक का, कहने what are the advantages of working in an international company। की फायदे ने काम करन दे इंटरनेशनल कंपनी दे विच। Working in an international company offers exposure to diverse perspective, अलग-अलग perspective offer करता है, global networking opportunities and the chance to develop cross-cultural communication skills. It can also lead to career advancement in globalized job market. So ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ career ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ growth ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ offer ਮਿਲਦਾ, exposure ਮਿਲਦਾ ਹੈ। So ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਨੇ। Next question ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ what do you think of national identity। national identity ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। National identity is important as it shapes a sense of belonging and pride in one's culture। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब की होंगे पहचान। सो कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पता लगता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग का, ठीक है, थोड़े कल्चर का, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। इट फॉस्टर्स का मतलब होंगे डेवलप्स यूनिटी विद इन अ कंट्री एंड हैल्प्स प्रिजर्व इट्स हैरीटेज। सो तुसी अपने कल्चर नूं प्रिजर्व किवें करना वो दसदा है, वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग रिस्पैक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो यह कहते की प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी की रिस्पैक्ट भी लाइक ये प्रमोट करता। सो मैं ये सोचदा, सो तुसी इत्थे अपना व्यू दे सकते हो। तुसी नैशनल आइडेंटिटी बारे की सोचते हो, ठीक है जी। सो यह सीगा फर्स्ट क्यू का टॉपिक एंड ये फॉलोअप्स क्वेश्चन। टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पहला भी वीडियोज अपलोड कीतियां हुई ने, बट मोस्टली की है किसी किसी के क्यूज चेंज कर दिते गए एंड फॉलोअप्स तो सब दे ही चेंज ने। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जी नवे टॉपिक देना। बाय बाय, टेक केयर।